हेलो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज 9.3. ठीक है, 9.3 दिस द फर्स्ट क्वेश्चन. कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. हमें जो नीचे पेयर्स दे रखे हैं उनका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे लास्ट टाइम हमने जो मोनोनॉमल्स में मल्टीप्लाई किया था तो उसमें प्लस नहीं था. अब इसमें हमें प्लस के फॉर्म में दे रखा है, यानी इस क्यू का हम मल्टीप्लाई 4p में करेंगे, देन r का मल्टीप्लाई भी 4p में करेंगे. ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ सॉल्यूशन. पहले आप इसे एज इट इज उतार लीजिए, 4p क्यू r. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में 4p मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, क्यू आर. सबसे पहले हम q का मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो q ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिए 4p, फिर प्लस r का मल्टीप्लाई करेंगे 4p. इसे लिखिए, ये हो जाएगा 4pq प्लस 4pr. दैट इज सॉल्व. बस प्लस में हमको ध्यान रखना है कि हमें प्लस में जो भी की दोनों वैल्यू 2 वैल्यू हो, 3 वैल्यू हो, जितनी भी उन सबका मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे सिर्फ क्यू प्लस आर दे रखा था, हमने इन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करा दिया. ठीक है, इसी तरह का इसमें देखिए a प्लस बी कॉमा 7a² b². सॉल्यूशन पहले एज इट इज इसे नोट कर लीजिए, ए बी कॉमा 7a² b². ठीक है, अब इसे भी कर लीजिए जैसे इसे किया था, a का मल्टीप्लाई 7a² b² प्लस b का मल्टीप्लाई 7a² b². Now next step. Now next step 7a³ और b². b तो ओनली b² ही रहेगा. ठीक है, a तो बाहर था इसलिए ये 2 1 मिलके a³ हो गया प्लस 7. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, a² रहेगा और b³ पे हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 2 और 1 तो क्यूब. ठीक है, आपको इसकी जो पावर दे रखी है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पावर को भी ऐड करना है आपको. ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है कंप्लीट द टेबल. जैसे लास्ट टाइम भी कंप्लीट द टेबल आया था 9.2 में, उसी तरह सेम है, बस इसमें हमको इस बार प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना. उसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें भी मल्टीप्लाई, तो टेबल आप कर लीजिएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट. दे रखा है a². ठीक है, मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26. ठीक है, बस इसको भी मल्टीप्लाई करना है और पावर को ऐड करना है. ठीक है, सॉल्यूशन तो सबसे पहले 2 4, इधर तो 1 था तो ये 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट में अब लिख लीजिए a², सेकंड है a की पावर 22 एंड थर्ड है a की पावर 26. ये स्टेप समझ में आ गई. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और a एज इट इज़. अब इसकी पावर को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट बनाइए और ऐड का निशान बनाइए, सिंबल बनाइए. ठीक है, 2 + 22 + 26. क्लियर. नाउ नेक्स्ट स्टेप में 8 की पावर, अब बस इसे ऐड कर लीजिए. ये कितना हो जाएगा 22 2 24 24 + 26 50. दैट इज सॉल्व. क्लियर. नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन. ठीक है, अब इसे लिख लीजिए 2/3 मल्टीप्लाई माइनस का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, x² और y². ठीक है, तो
मल्टीप्लाई है तो अपॉन में है वैल्यू तो कट कीजिए, ये 3 3 जा 9 और ये 2 5 जा 10, ठीक है। तो क्या हमारा बच रहा है इधर 3 लेकिन माइनस, ठीक है, माइनस ध्यान रखना आपको, माइनस का 3 अपॉन में 5 और जो बच रहा है उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या बच रहा है एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पहले एज इट इज लिख लीजिए एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का 3y 3/5 y 5, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ठीक है। दैट इज सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। सिंप्लीफाई करना हमें नीचे दे रखा है एंड द फाइंड इट्स वैल्यू 4। हमें इसे सॉल्व करना है जो हमें नीचे दे रखा है इक्वेशन, ठीक है। सॉरी इक्वेशन नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोल सकते हो, ठीक है। और हमको सबसे पहले जो भी सॉल्व करेंगे उसमें हमें सबसे पहले x=3 रखना है और सेकंड में हमें x=1/2 रखना है, यानी हमें दोनों वैल्यू रखनी है, ठीक है। किस में रखनी है? इस एक्सप्रेशन में, सिंपल। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? 3x 4x - 5 + 3, ठीक है। तो इसे कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 4 जा 12x स्क्वायर माइनस का 15x + 3। यही इक्वेशन बनेगी। देखिए कैसे बनेगी। 3 का मल्टीप्लाई 4 में तो 12x स्क्वायर, ठीक है। 3 5 जा 15 x ओनली है, यहाँ पे कुछ नहीं, और +3। अब इस इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए a, क्योंकि हमें जो वैल्यू ये रखनी है वो इसी में रखनी है, तो हमें याद रहे इसलिए इसे नाम दे दीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट डाल दीजिए। फर्स्ट पार्ट डाल के लिखिए, नाउ द वैल्यू ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 15x + 3, ठीक है। क्या रखना है हमें? x = 3, यही रखना है हमें सबसे पहले। इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। अब रखिए, पहले वो स्टेप एक बार और फिर लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पे तो हमें ध्यान रहेगा। -15x + 3। अब x जहाँ भी x है वहाँ पे 3, 12 × 3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर में है इसलिए स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 15 3 + 3। अब ये हो जाएगा 12, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 15 × 3, तो ये हो जाएगा 45 + 3। ये एरो का निशान लगाते रहिए आप। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 12 9 जा 108 माइनस 45 + 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसको और इसको आप ऐड कीजिए, 1 1 1 हो जाएगा, 108 + 3, ठीक है, माइनस का 45, कितना हो जाएगा ये? 66। यानी हमने जो फर्स्ट वैल्यू रखी थी x = 3, इसकी वैल्यू आ गई 63। अब सेकंड कितना था? x = 1/3, तो लिख लीजिए, नाउ द पुट वैल्यू इन इक्वेशन ए में रखेंगे हम, जिसे हमने a माना था। चाहो तो आप एक बार और लिख लीजिए, वो 4x स्क्वायर माइनस का 15x + 3। तो 12 × 1/2 स्क्वायर माइनस का 15 1/2 + 3, तो ये हो जाएगा 12 × 1/4 15 × 1/2 + 3, ठीक है। अब इसे कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 बार, ठीक है। तो 3 माइनस का 15/2 + 3। अब इसे एलसीएम ले लीजिए, पहले इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 - 15/2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2
12 मल्टीप्लाई माइनस का 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। दैट्स ऑल। क्लियर है। इसी तरह का इसका जो सेकंड दे रखा है, देखिए इसी तरह इसका जो सेकंड दे रखा है बी पार्ट, सिंप्लीफाई ए ब्रैकेट में a² प्लस a प्लस b प्लस 5 एंड द फाइंड द वैल्यू इट्स a इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड में a इक्वल्स टू -3। इससे भी इसी तरह आपको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको a इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको a इक्वल टू 1 रखना है एंड नाउ a इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दे रखा है ऐड। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखिए दे रखा है ऐड। किसको ऐड करना है? p ब्रैकेट में p माइनस क्यू कॉमा q ब्रैकेट में q माइनस r एंड r ब्रैकेट में r माइनस p, ठीक है। अब इसे हमें ऐड करना है, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ चाहो तो आप सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। तो p माइनस q, ठीक है, प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p। ब्रैकेट ओपन कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, p का मल्टीप्लाई p² माइनस का pq प्लस q² माइनस का qr प्लस qr फिर r² माइनस का rp, ठीक है। अब वैल्यू इक्वेशन को जमा लीजिए। पहले कैसे करेंगे, मतलब स्क्वायर को एक साइड लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए p² प्लस q² प्लस r²। ये प्लस में है, देखिए इससे पहले प्लस, इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस। अब नेक्स्ट में माइनस है, देखिए q के आगे क्या है? माइनस। qr के आगे क्या है? माइनस। एंड rp के आगे क्या है? माइनस। दैट्स ऑल। नॉर्मल हमको ब्रैकेट ओपन करना था, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था p का q का एंड r का ब्रैकेट के अंदर, देन ऐड करके इक्वेशन को अरेंज करके लिखना था। क्लियर है। इसी तरह के आपको एक सब्ट्रैक्शन का भी मैं क्वेश्चन समझाती हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी आप देख लीजिए कैसे होगा। सब्ट्रैक्ट का है क्वेश्चन 3l माइनस 4m प्लस 5n। आपको माइनस करना है 4l का 10n माइनस का 3m प्लस का 2l, ठीक है। आपको ये माइनस करना है, ठीक है। बस इसको भी इसी तरह कर लीजिए और बीच में माइनस का सिंबल, ठीक है। लेकिन माइनस में आपको यही ध्यान रखना है, सिंबल चेंज होते हैं, ठीक है। देखिए अभी समझिए, आपको और समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम 4l लिखेंगे क्योंकि 4l 3l से बड़ा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन 4l इक्वेशन एज इट इज लिख लीजिए, 10n माइनस 3m प्लस 2l लिख लिया, देन माइनस का सिंबल 3l क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3l ब्रैकेट में l माइनस 4m प्लस 5n। अभी हमने कुछ नहीं किया है, नॉर्मल हमने सिर्फ माइनस लगाया, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले ये पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 40lm। l स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, l और m अलग। अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12lm, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 8l स्क्वायर, क्योंकि ये l और l
स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में वैसे 3, अब इस इधर माइनस, ये एक काम कीजिए, आप ब्रैकेट अभी ओपन कर लीजिए, हम बाद में से माइनस की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए 3 का इसमें, तो ये हो जाएगा 3 3 जा एल स्क्वायर, ठीक है। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 4 में करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4LM, ठीक है। अभी हमने साइन चेंज नहीं किया है, ब्रैकेट ओपन की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ भी लगा लीजिए। फिर इस 3 का इसमें करेंगे तो प्लस का 15LN, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 14LN माइनस का 12LM प्लस 8L स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 3L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4LM माइनस प्लस माइनस का 15LN। यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, बस अब देख लेंगे, जो इक्वेशन सेम है उसे माइनस माइनस कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं, इधर ये तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा ना, सॉरी ये 12 हो जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई L में किया तो 3L स्क्वायर, 3L का 4 में तो 12LM एंड 3 का 5 में तो ये 15 एज इट इज़ हमने किया है, ठीक है। अब देखिए, ये प्लस का 12LM और ये माइनस का तो ये यहीं कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, रीअरेंज कर लीजिए, ये है 40LN और ये है माइनस का 50NL, ठीक है। फिर प्लस ये है 8L स्क्वायर माइनस का 3L स्क्वायर, ये माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 25LN और इधर हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू पे प्लस की, और ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 15, हाँ सही है, ये प्लस का होगा, सॉरी ये ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 8L स्क्वायर और माइनस का प्लस का 8 स्क्वायर और माइनस का तो कितना हो जाएगा, 5L स्क्वायर। क्लियर है? एक बार हम इसे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, क्रॉस चेक कर ले, पहले ये देखिए, पहले हमने इसको 40LM माइनस का 12LM प्लस 8L स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने माइनस का 3L स्क्वायर प्लस 12LM माइनस का 15LM हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस का 12LM एंड प्लस का 12LM से कैंसिल। नाउ नेक्स्ट, फिर इसको हमने 12 ये इसको हमने रीअरेंज कर लिया, 12 और 15, फिर प्लस का 8 और ये माइनस का 3, और ये हमने इसको, इधर प्लस है, सॉरी बेटा, इसको हमने सॉरी ये तो सही, हमारा सही था, सॉरी बेटा, 8 माइनस का 3 दैट इज सॉल्व, हमारा फाइनल आंसर, यानी हमने जो किया है वो हमारा राइट है, ठीक है। यस, इसी तरह के इसके एक और है माइनस का, उसे आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।